नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश में। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं सर डॉक्टर प्रवेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीम जय करोली नीम बाबा करोली बाबा की। तो जैसे कि आपने देखा होगा, समय समय पर हम काफ़ी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं कि कैसे आप अपने घर पे रह के आप अपनी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं और बेसिक होम रेमेडी से छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी ठीक कर सकते हैं। तो वैसे ही आज एक नए टॉपिक के साथ हमारे साथ सर हैं। वो बताएंगे आज हमें कि फाइनेंस यानी पैसा, मनी कहाँ से हमारे पास आएगा, क्या इनकम सोर्सेज रहेंगी हमारी और कौन कौन सी जगह से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आपको सबको पता है कि हम आर्थिक युग में जी रहे हैं। इंसान की 90% जो चीज़ें हैं वो पैसे से सॉल्व हो रही है आज। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो सर, मैंने बहुत पहले लिखा था एक ख्याल जी सुनाइए। कि तुम्हारा दिल कुछ ऐसा है, तुम्हारा दिल दिल कुछ ऐसा है, बिल्कुल मेरे घर जैसा है, बिल्कुल मेरे घर जैसा है। निकला जब मैं नाम कमाने, निकला जब मैं नाम कमाने, पता चला सब कुछ पैसा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे क्या होता है ना सर कि ये लाइन मैंने इसलिए लिखी थी कि जो आर्टिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो कोई भी किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। वो गिटारिस्ट हो सकता है, वो पेंटिंग आर्ट हो सकता है, जैसे जो लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, या डांसर हो सकता है, या फिर म्यूजिशियन हो सकता है, किसी भी आर्ट फील्ड का हो सकता है। तो उनको ना बहुत घिसना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक आपने आप सब लोगों ने देखी होगी, स्कैम 1992 करके एक वेब सीरीज आई थी। हर्षद मेहता के को सब पहचानते हैं, स्टॉक मार्केट के बुल थे वो। तो उसमें ना एक जो मैन लीड करे, दिलीप गांधी जी नाम है उनका, सॉरी प्रतीक गांधी नाम है उनका। तो उन्होंने मैन लीड रोल किया था। तो उनसे ना इंटरव्यू लिया गया था सर कि आप तो रातों रात फेमस हो गए इस वेब सीरीज से, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग है। जो भी लोग, जिन लोगों ने नहीं देखी हो, एक बार आप देखिएगा, मजा आएगा आपको। जी। काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप पॉजिटिव वे में आप उन चीजों को आप देखेंगे तो। तब उन्होंने एक चीज बोली थी प्रतीक गांधी जी ने कि ये जो रात आप बोल रहे हो, मैं रातों रात फेमस हो गया, ये रात मेरे लिए 14 साल लंबी है। अर्थात तो 14 साल से एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनको अभी नेम और फेम जो मिला है वो जाके मिला है पिछले 3-4 साल पहले। जी। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के जो युग है, ये आर्थिक युग है। इंसान की हर चीज़, जैसे पहले आप गांव से हो, मैं भी गांव से हूँ, हम उस चीज़ को रिलेट करेंगे सर। मेरे पापा बहुत अच्छी एक चीज़ बोलते हैं कि बोले तुम शहर में ना बिना पैसे के कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, गांव में कर सकते हो आप। हकीकत है, सच्चाई, कटु सत्यता है। छाछ मांगनी हो, पड़ोसी से जाके मांग के ला सकते हो। बिल्कुल। ठीक सब्जी है, लानी तो भी लेके आ सकते सब्जी लेके आओ तो भी आप ला हो। सकते हो। पड़ोसी के खेत से लेके आते, फ्रूट भी लेके आ सकते हो। मतलब बेसिक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आप आराम से आप कर सकते हो वहां पे पूरी। बिल्कुल। और हमने कभी आज तक जीवन में पैसे देके गांव में, और हमने आज तक कभी भी जिंदगी में पैसे देके गांव में छाछ नहीं पी सर, जी। कि भाई पैसे देके छाछ पीनी पड़ रही है। जी बिल्कुल। तो आज हम सर से जानते हैं कि किसी की कुंडली से कैसे पता लगेगी क्या फाइनेंस आएगा उनका, कहाँ से आएगा, कैसे क्या चीज़ रहेंगी। तो कैसे आइडिया लगेगा सर इस चीज़ का? देखो नितिन जी, मैं कृष्णमूर्ति पत्ती, केपी पत्ती पे ही काम करता हूँ मोस्टली। हालांकि कई चीज़ और भी मगअप करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण चीज़ तो इंसान करने वाला, कराने वाला भगवान है। लेकिन उस पर मैं मेन बताता हूँ, जो लोग लगाएंगे स्वयं देखें। आपकी राशि कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो ये बताएगा कि आपका पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड केपी चार्ट में लगन में बैठा है, जी ऐसा जातक अपने एफर्ट से पैसा कमाएगा। वो जिम खोलेगा, ही कैन बी मोटिवेशनल स्पीकर। जो आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी तो कहीं ना कहीं इनकी स्पीच दे के आते हैं, फ्री में तो रेयरली कोई देता है। सही बात है। जो सेलिब्रिटी जो भी हाँ, बोलने जिनके भी जाते हैं, सेशन चल रहे हैं, जितने भी सेशन होते हैं पेड रहते हैं वो सबके। पेड रहते हैं, जितने भी, चाहे कोई भी हो। तो वो क्या होता है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर होता है। ठीक है, जो मेनली जिम का काम करें, जो मोटिवेट करें। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड केपी चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा, आप लगा के देखना। एक राशि चार्ट होता है, उसके बाद दूसरा जो जिसको भाव चलित बोलते हैं केपी चार्ट होता है, उसमें देखना, अपने सॉफ्टवेयर में डालना, वहाँ पर देखना कि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा, वहाँ से आपको पैसा है। अगर वो सेकंड हाउस में बैठा है, जी तो आपका जो मॉनेटरी बेनिफिट होंगे ना नितिन जी, वो आपको परिवार से होंगे। फैमिली का कोई काम करो, बैंकिंग का कोई काम करो,
ज्वेलरी का कोई काम करो, आजकल स्टोन्स का बहुत अच्छा काम चला हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, इतने एस्ट्रोलॉजर वाले इतने बताते नहीं जितने दूसरे वाले बेच देते। जी, तो वो स्टोन्स का काम कर सकते हैं, बैंकिंग का, फाइनेंस का। और सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। जो आप ज्ञान की बातें देंगे, जो प्रवचन देंगे, जी, जी, जो गाएं, हम्म, वाणी से तो होगा ना, जी, जी। तो उनको वहां से पैसा आएगा। अब आप देख लीजिए जितने अच्छे स्पीकर हैं, और सर जितने भी एक कथावाचक हम कह सकते हैं, कथावाचक, वहां से ज्वेलर, ज्वेलर्स, स्टोन्स वाले, बैंक में काम करने वाले, फैमिली का बिजनेस करने वाले, इनको पैसा वहीं से आएगा। अब नितिन जी, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे, जी, अब ध्यान से इस चीज को रिलेट करना, आप भी रिलेट करना, तो उसको पैसा आएगा कमीशनिंग से। कमिशन से। अर्थात जो जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपने काफ़ी लोगों को बताया भी ये चीज़ कि आपको प्रॉपर्टी का आप काम कर सकते हैं, तो सामने वाला कोई भी है वो देखे उसको क्लिक करेगा कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं लगाने के लिए, मैं खरीदूंगा बेचूंगा, तब आप तुरंत बोल देते सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब पैसा फंसाना नहीं है, लगाना नहीं है खुद की जेब से वहाँ पे, कमीशन का काम आपको करना है। कैसे करना है कि मेरी खरीदी आपको बिकवा दी, आपकी बिकवा के किसी और को बिकवा दी, ये करना है। एक तो होता है जो बिल्डिंग बनाते हैं, जी, बिल्डर्स। बिल्डर्स। मैं यहाँ बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर्टी डीलर की, जो इधर से उधर चीजें कराते हैं, गलत नहीं, मतलब एक मकान दूसरे को बिकवा देते जी, हैं, आप वहां से पैसा आएगा। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, लिखने का काम। जितने एडिटर हैं, संपादक हैं पेपरों के, जी, वो कुंडली अपनी रिलेट करके देखना। जितने जर्नलिस्ट हैं वो भी अपनी कुंडली को रिलेट करके देखना, कमीशनिंग से नहीं, लिखने के भाव से। जी, जी, क्योंकि लिखते ना, ड्राफ्टिंग करते हैं, कमीशनिंग का है। एंड ये जितने भी ऑनलाइन हैं, जो जो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका सेकंड हाउस का लोड थर्ड में बैठा, तभी तो ऑनलाइन चीज़ों से पैसा आ रहा है। मतलब ई कॉमर्स का हम जो ई काम कॉमर्स का जो काम करें, ऑनलाइन करें, जो यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है, ऑनलाइन है, थर्ड हाउस है। यूट्यूबर्स भी यूट्यूबर्स हम भी, उसी में काउंट कर सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टा से, ये या जो जिनको भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी अच्छे Online। इन्फ्लुएंसर हैं। जिनको ऑनलाइन से अच्छे मॉनिटरी बेनिफिट होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं थर्ड हाउस की कनेक्टिविटी, सेकंड हाउस के लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ। अब नितिन जी, सेकंड हाउस का लॉर्ड केपी चार्ट में आपके फोर्थ हाउस में बैठा है। ऐसा जातक क्या करे? ऐसा जातक घर से कोई काम करे, प्रॉपर्टी का काम करे, वो प्रॉपर्टी वहां कमीशनिंग की थी, इधर लेके बेचे, डिफरेंट है। वहां कमीशनिंग है, यहाँ खरीदे और बेचे। खरीदे और बेचे। ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बारीक चीज़ों के लिए तो फिर आपको कंसल्टेशन के माध्यम से ही बताया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे। वो ही कैन बी टीचर, टीचिंग भी कर सकता है। और वो व्हीकल्स का भी काम कर सकता है, ओके। वो घर बैठ के काम कर सकता है। फोर्थ हाउस रिलेटेड वो काम करेगा तो उसको वहाँ से पैसा आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी ये व्हीकल के जो हमारे जो डीलरशिप वगैरह जिन्होंने ले रखी हाँ, है, बिल्कुल सही पकड़े आप। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके वहाँ पे मिलेगी आपको। और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं, ओके। उसको बिल्डर तो नहीं करते, जमीन खरीद कर बेचने का क्योंकि काम। बिल्डर्स तो बना के फिर बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो मान लीजिए खेत खरीद लिया कहीं पे प्लॉट खरीद लिया, कहीं पे कमर्शियल प्लॉट खरीद लिया, और उसका खरीद के फिर बेचान करना, वो प्रॉपर्टी डीलर वहां से उसको बेनिफिट हो। अब आ जाता है अभिनेताओं के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो क्रिएटिविटी का काम करने वाले हैं, ये इनको पैसा कहाँ से आता है? सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस से क्रिएटिविटी का, स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स से पैसा कमा रहे हैं, इनका सेकंड हाउस की कनेक्टिविटी केपी कुंडली में कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस के साथ होगी, तो स्पोर्ट्स से पैसा कमाएंगे, बच्चों की बुक से कमाएंगे, ये क्रिएटिविटी से कमाएंगे, ये अभिनय से कराएंगे। अभिनेता जो भी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी का काम होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होगा, ये वहां से इनको पैसा आएगा। तो जैसे कि आजकल आपने जैसे सॉफ्टवेयर की बात करी, तो आजकल एआई काफ़ी चल रहा है, तो एआई रिलेटेड जो काम कर रहे हैं वो भी इसी में काउंट होगा पूरा। हाँ, इसी में काम होगा।
क्योंकि वो भी क्रिएटिविटी है कि कैसे आप लेकिन एआई से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एआई बनाई तो इंसान ने है। विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। इस पे सर मेरे को एक चीज़ याद आ गई। मैंने बचपन में हमारी एक इंग्लिश की बुक थी, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, 6ठी या 7वीं क्लास में मैंने उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इज इन द वर्ल्ड। मनुष्य इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है, उससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं चीता खतरनाक है, शेर खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम, आपने देखा होगा अगर शेर खतरनाक होता या चीता खतरनाक होता तो कभी भी सर्कस में नाचता हुआ नहीं मिलता आपको। हकीकत है ना सर, नचाते इंसान, नचाते इंसान, इंसान से खतरनाक कुछ भी नहीं है। और इंसान को नचाने वाला ऊपर वाला सर उनके हाथ में है डोर सबकी। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर केपी चार्ट में 6th हाउस में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक सर्विस से पैसा कमाएगा। सर्विस ही कैन मीन जॉब, मेडिकल क्षेत्र में सेवाएं देता हुआ, कहीं ना कहीं सर्विसेज देता हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे जो भी ये भारतीय सेना के जो जवान हैं, हमारे भाई हैं, या फिर जो पुलिस में जो लोग हैं, रेलवेज में जो लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे एक हैं। तरीके की वो सर्विस ही होगी। जैसे मान लो कोई सीमा पे तैनात है, वो हमारे लिए वो सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो जैसे पुलिस विभाग हो गया, रेलवेज हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इवन जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग होते हैं, पोस्टमैन हो गए, जो घर घर जाके, अभी काफ़ी कम हो गई वो चीज़, लेकिन है अभी भी प्रचलन में, तो वो कहीं ना कहीं सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से। या फिर जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह हो गए, नर्सेज हो गए, या फिर काइंड ऑफ एनजीओ का भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। जो सेवा कर रहे हैं समाज जी, तो सेवा का भाव है वो 6th हाउस है। अब आप पूछोगे बिजनेस, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या बिजनेस से पैसा आएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर केपी चार्ट में 7th हाउस में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक बिजनेस से पैसा कमाएगा। ओके। किससे पैसा कमाएगा? बिजनेस से। बिजनेस कैन बी, आजकल मैरिज के ये चल रहे ना, इवेंट मैनेजमेंट से पैसा कमा सकता है, किसी के साथ बिजनेस करके भी पैसा कमा सकता है। लेकिन अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करा लेना, क्या मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में काम करो मुझे बेनिफिट होगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ना एक ऐसी चीज़ होती है कि रेयरली ऐसा हो पाता है कि कोई अकेला इंसान कोई बिजनेस चला रहा हो, वरना आप कितने से बड़ा कितना आप देखेंगे वहाँ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपको मिलेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जी। अब ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके कहीं ना कहीं जो भी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर ही होते हैं, कंपनी पार्टनर होते हैं। और आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी अच्छी चलती, क्योंकि भाग्य साथ देता ना। कभी किसी का भाग्य अच्छा चला, कभी किसी का चीज़ ऐसे बढ़ जाती। कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप सोचो कितने लोग मिलकर कितनी भी बड़ी कंपनी देखो, कितने लोगों का भाग्य जुड़ा होता है। जी जी जी। और फिर वो आगे ग्रोथ हो जाती है। जैसा कि अक्सर हम उस चीज़ को हम स्पोर्ट्स से भी रिलेट कर सकते हैं सर, कि जब कोई टीम जीतती है तो उसमें टीम एफर्ट लगते हैं। या फिर स्पेशली जैसे मैं इस चीज़ को वैसे भी रिलेट करता हूँ, जैसे कोई ओलंपिक में गया हमारा खिलाड़ी, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार वो अकेले भी जीत जाते हैं, और वो डबल, मतलब जैसे मान लो शूटिंग का कोई कंपटीशन है, अकेले में तो उन्होंने गोल्ड मार दिया, ठीक है, और जब दो लोग साथ में तब उन्होंने रजत मार दिया, मतलब सिल्वर पे उन्होंने मार दिया। कई बार ये होता है कि जब डबल में थे तब उन्होंने गोल्ड मार दिया और अकेले ने सिल्वर मार दिया। तो वहां देखो डेस्टिनी देखो, जहाँ इकट्ठी ग्रोथ हो रही है दोनों की बहुत अच्छी है, जहाँ अकेला तो उसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ रही है। अब नितिन जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने देखने वाले हैं, आप में भी किसी का पैसा फंसा हुआ होगा। जिनका नहीं फंसा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और फंसा हुआ है या किसका पैसा फंस सकता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मन में रहता है कई बार ये कि यार किसी ने पैसा मांगा तो दूं या नहीं दूं। कुंडली के हिसाब से ये भी हमें चेक करना चाहिए कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जैसे मेरे को आपने तो बताई रखी है चीज़ मेरे को कि तेरे को पैसे नहीं देने किसी को भी, वापस नहीं आते हैं, और हकीकत है ये सब चीज़। और मेरे साथ ना सर्कमटेंस भी ऐसे ही बनते हैं कि मैंने पहले बताया था आपको कि कोई ऐसा पर्सन आके मेरे से पैसे मांगेगा कि मेरे से मना भी नहीं किया जाता, मतलब मेरे से सर्कमटेंसेस बनते हैं और वो पैसा मेरा आता भी नहीं है वापस, ये भी हकीकत है। देखो नितिन जी, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड केपी चार्ट में जाके 8th हाउस से संबंध बना ले, उधर बैठ जाए, ये जो मैं बता रहा हूँ, या तो वहाँ संबंध बनाए या बैठ जाए जी, तो वहाँ पर जातक का पैसा फंसेगा, जो किसी को देगा पैसा फंसेगा।
तो सर इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने मेरे को मना किया कि तेरे को किसी को पैसा नहीं देना है। अब मान लो कोई मेरे से पैसे लेने आए, तो वो पैसा मैं किसी और से दिला सकता हूँ, जैसे मेरे भाई से, किसी दोस्त से, उनकी वो चेक करवा के आपसे कि भाई ये पैसा देगा तो नहीं फंसेगा, ऐसी चीज़ें वहाँ हो कुंडली सकती में हैं? योग होता है। अगर जिसकी कुंडली में पैसा फंसने का योग होता है तो फिर वो फंस जाता है। हकीकत है, ये कंसल्टेशन में बहुत लोगों को आपने बताया और उन्होंने हाँ भी भरी है। तो ऐसे अब कुछ ऐसे होते हैं जिनका पैसा वापस आ जाएगा, कुछ ऐसे जिनका पैसा वापस नहीं आएगा। आएगा ही नहीं। जब सेकंड हाउस का कनेक्शन केपी चार्ट के हिसाब से 8th हाउस से बनेगा, वहां मंगल के साथ होगा, उस जातक का पैसा वापस नहीं आएगा। शनि के साथ होगा तो भी नहीं आएगा। बहुत कम संभावना है, बहुत रेयरली संभावना है कि आएगा, रो पीट के आएगा, नहीं तो पैसा वापस नहीं आएगा। जिन भी आप जो देख रहे हैं ना, अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये देखिए कि सेकंड हाउस का कनेक्शन, सेकंड हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन केपी चार्ट में कहीं 8th हाउस से तो नहीं है। अगर वो है तो भैया फिर पैसे मत देना, थोड़ा सजगता से। सजगता से। बाकी आपकी इच्छा है। अर्थात सर का कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही वो हो जाएं कि यार किसी की मदद है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब सर ने मेरे को मना कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई दोस्त परेशानी में है, या कोई मेरा फैमिली मेम्बर है, या कोई मेरा फैमिली मेम्बर या कोई मेरा रिलेटिव अगर परेशान है और मेरे पास पैसा रखा हुआ है तो मैं उसको पैसा ना दूँ, ये चीज़ भी हमें नहीं करनी है। अर्थात हमें ये होता है कि बल्क में कोई आ रहा है वैसे ही कि मेरे को घूमने जाना है, 10,000 रुपये दे दे यार, या मेरी EMI है 20,000 रुपये दे दे यार, तो वो चीज़ें आप कोशिश करें, उनको टालने की कोशिश करें। अब शादीशुदा नहीं हो ना, नहीं सर, इसलिए पैसा फंस रहा है। तो शादी कर लूँ, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, अब देखो, जिनके पैसा फंसने का योग है, कुंडली में जो योग होता है वो लगभग घटित तो हो ही जाता है। मेरे पापा के साथ भी ये दिक्कत है, उनका दिया हुआ पैसा भैया था, लेकिन मेरा बड़ा भाई है ना, उसके साथ नहीं है सर ये दिक्कत। अब अंकल को बोलना है कि वो पैसा फंसने का योग है तो वो जातक अपने स्पाउस को, जीवन साथी को पैसा दे दे। ओके, पैसा तो फंस गया, पैसा फंस गया। उनकी जेब से तो निकलना था, लेकिन क्योंकि 8th हाउस आपके विरोधी का पॉकेट होता है, ओके। 7th का, जैसे आपका पॉकेट लगन का 2nd हाउस होता है, वैसे 7th हाउस का जो अपोजिट है उसका पार्टनर 8th हाउस होता है। जैसा कि आपने बताया था कि शादी में साथ दुश्मन की होती है, ऑपोजिट। नहीं, दुश्मन नहीं है ऐसा यार, मामला अरे मतलब सर वो दुश्मन नहीं, काइंड ऑफ हम अपोजिट कह सकते हैं। अपोजिट की होती है, अपोजिट की शादी होती है। तो आपका पैसा फंसना है, आप अपने जीवन साथी को दे दीजिए। जी। फीमेल है तो मेल के अकाउंट में दे, आपका पैसा फंस जाएगा, बच जाएंगे। ओके, नहीं तो और किसी को देके देख लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर मेरी तरह बैठे रहेंगे भाई, आ जाए तो वापस। हाँ, फिर आप रेमेडी पूछिए, पैसा कब वापिस आएगा। इसलिए दुर्घटना से बली सावधानी बली।